Hello everyone, this is KD Sharma and you are watching your YouTube channel The RS Campus, जहाँ पर आज हम नाउन एंड द केस की क्लास 13 करने जा रहे हैं और इस क्लास में हम आज रोल नंबर पढ़ रहे हैं 31। तो देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि जीरंड के पहले आने वाले नाउन के साथ अपस्ट्रफी एस का यूज करके पजेसिव बनाया जाता है। जीरंड क्या होता है? सबसे पहली बात तो जीरंड एक नाउन होता है, ठीक है, और नाउन या तो सब्जेक्ट हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब ये दिखता कैसा है? तो ये दिखता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के रूप में, ठीक है। इसके बारे में जब वर्ब पढ़ेंगे तब और भी डिटेल से बात करेंगे। अभी आप समझ लो जीरंड एक नाउन है और नाउन का यूज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में होता है और ये दिखता कैसा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो देखिए अपना पहला एग्जाम्पल है, मिस्टर गुप्ता पोस्टपोन्ड हिज वाइफ्स गोइंग। तो यहाँ पर जो गोइंग है ये अपना क्या है? जीरंड है और जीरंड में भी क्या है? नाउन है, ठीक है। एक जीरंड को एक नाउन के रूप में जाना जाता है। तो इससे पहले जो नाउन है उसके साथ अपस्ट्रफी एस का यूज किया जा सकता है। इसका मतलब अपना ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार अगला देखिए, ही एप्रिसिएट्स लताज सिंगिंग। तो यहाँ पर सिंगिंग क्या है? जीरंड है। तो इससे पहले आने वाले नाउन के साथ अपस्ट्रफी एस, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, जीरंड के पहले पजेसिव एडजेक्टिव का यूज भी किया जा सकता है, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन और उसके बाद में फिर से अपस्ट्रफी एस का यूज भी किया जा सकता है। दोनों के बारे में भी बात करेंगे। जैसे अपना सबसे पहला एग्जाम्पल है, वी शुड नॉट माइंड हर कमिंग लेट। तो यहाँ पर कमिंग क्या है? जीरंड है, ठीक है। इससे पहले हर क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, और जीरंड एक नाउन है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव का यूज भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये अपना सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? हमें उसके देरी से आने पर बुरा नहीं मानना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हर क्या कर रहा है? पजेशन दिखा रहा है किसी लेडीज का, ठीक है, कि उसके देर से आने का हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट अप्रूव ऑफ माई ब्रदर्स वर्किंग एज ए पियोन। तो यहाँ पर देखो माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसके बाद नाउन है, नाउन के साथ अपस्ट्रफी एस का यूज हो सकता है और आगे क्या आ रहा है? जीरंड आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस भी अपना बिल्कुल करेक्ट है। अगली बात देखिए, जीरंड पैसिव रूप में हो तो जीरंड के पहले आने वाले नाउन के साथ अपस्ट्रफी एस का यूज नहीं होगा। पैसिव वॉइस में हो अगर आपका सेंटेंस और उसमें जीरंड के पहले अगर अपस्ट्रफी एस का यूज किया गया है तो वो गलत है। कैसे? जैसे देखिए, द इंडियन वर शॉक्ड एट प्राइम मिनिस्टर श्रीमती गांधीज बीइंग। तो यहाँ पर बीइंग क्या आ गया? जीरंड आ गया, ठीक है। अगर ये जीरंड आ गया तो यहाँ पर जो अपस्ट्रफी एस है इसको हटाना पड़ेगा। अगर इसको हटा देंगे तो अपना सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? द इंडियन वर शॉक्ड एट प्राइम मिनिस्टर श्रीमती गांधी बीइंग असैसिनेटेड। असैसिनेटेड का मतलब होता है हत्या, ठीक है। अगला देखिए, दे ऑल वर हैप्पी एट मिस्टर टैगोर्स बीइंग। ये फिर से जीरंड आ गया तो इससे पहले अपस्ट्रफी एस को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? दे ऑल वर हैप्पी एट मिस्टर टैगोर बीइंग अवार्डेड बाय द नोबेल प्राइज। इस प्रकार ये अपना सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगली बात देखिए क्या बताई जा रही है, जीरंड के पहले लाइफलेस थिंग मतलब कोई निर्जीव वस्तु हो तो उसके साथ अपस्ट्रफी एस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए किस प्रकार, देयर इज नो डेंजर ऑफ द रूफ। तो रूफ और इधर ये क्रैशिंग क्या आ गया? अपना जीरंड आ गया, ठीक है। तो जीरंड के पहले ये क्या है? लाइफलेस थिंग है। क्या है? लाइफलेस। तो इसका मतलब इसके साथ अपस्ट्रफी एस का यूज गलत होगा। तो यहाँ पर अपस्ट्रफी एस को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? देयर इज नो डेंजर ऑफ द रूफ क्रैशिंग। इस प्रकार ये अपना सही हो जाएगा। इज इट क्लियर?
इसके बाद में अगला अपना कंसेप्ट है पजेसिव प्रोनाउन हो या पजेसिव एडजेक्टिव हो, इन दोनों के साथ ना तो अपस्ट्रफी आएगा और ना ही अपस्ट्रफी एस आएगा। ठीक है, क्योंकि जो पजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव है ये खुद एक पजेसिव के रूप में यूज किए जाते हैं, इसलिए इनके साथ अपस्ट्रफी और अपस्ट्रफी एस का यूज नहीं होगा। कैसे, देखिए योवर्स ब्रोदर, तो यहाँ पर योवर क्या बता रहा है, तुम्हारा भाई, संबंध बता रहा है, रिलेशन बता रहा है, तो ये अपस्ट्रफी एस क्या हो गया, गलत हो गया। सही कैसे करेंगे, योवर ब्रोदर और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार देखिए हर्ष लवर, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो सही कैसे करेंगे, हर लवर, ये अपना सही हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना भाई, योवर्स फेथफुली, अपस्ट्रफी एस आ गया, गलत हो गया। योवर फेथफुली गलत क्यों हुआ, क्योंकि फेथफुली क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, नाउन, इसलिए ये अपना क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही कैसे करेंगे, योवर्स फेथफुली, और यहाँ पर योवर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, जो अपने बाद में नाउन लेने की आवश्यकता नहीं रखता है, इसलिए ये अपना सही हो जाएगा। और देखिए हिज वाइफ इज मोर ब्यूटीफुल देन योवर्स, योवर्स लिखा हुआ है तो अपस्ट्रफी एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अपस्ट्रफी एस को हटा दो, ये सही हो जाएगा। इसी प्रकार माय फादर इज मोर ऑनेस्ट देन हर्सेज, तो यहाँ पर हर्सेज नहीं आएगा, हर्ष लिखा जाएगा, तो ये अपना सही हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगला अपना रूल नंबर है 33। इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है, नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं, जैसे प्लान हो गया, रिपोर्ट हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई, बुक हो गई, और भी बहुत कुछ जो निर्जीव है, का संबंध ह्यूमन एक्टिविटी, मानवीय क्रियाकलाप, मानव के क्रियाकलापों से हो किसी निर्जीव वस्तु का संबंध, तो अपस्ट्रफी एस और ऑफ दोनों फ्रेज से इसे हम पजेसिव के रूप में बना सकते हैं। ठीक है, या दोनों का यूज किया जा सकता है। किस प्रकार, देखिए द प्लान्स सक्सेस, ठीक है, ये सही हो गया, इसके साथ अपस्ट्रफी एस लगा सकते हैं। दूसरे प्रकार से इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, द सक्सेस ऑफ द प्लान, इसी प्रकार द बुक्स पब्लिशर, द पब्लिशर ऑफ द बुक। इसी प्रकार अगला देखिए द यूनिवर्सिटीज वाइस चांसलर, ये भी सही होगा, द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, इस प्रकार भी सही हो जाएगा। इसके बाद में देखिए द रिपोर्ट्स कंक्लूजन, ये सही हो जाएगा। इसको और कैसे बनाएंगे, द कंक्लूजन ऑफ द रिपोर्ट, इस प्रकार भी ये सही हो जाएगा। सीधी सी एक बात है, कोई निर्जीव वस्तु हो, उसका मानव के क्रियाकलापों से या मानव के कार्यों से कोई संबंध हो, तो अपस्ट्रफी एस और ऑफ दोनों का यूज करके पजेसिव बनाया जा सकता है। इज इट क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगला रूल है 34 नंबर का, जिसमें क्या बताया जा रहा है, विंटर तथा समर के साथ अपस्ट्रफी एस का यूज करके पजेसिव बनाया जाता है। जैसे ए विंटर्स डे, सही हो गया, ए समर्स डे, ये भी सही है, लेकिन इन दोनों को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए विंटर डे या ए समर डे। इज इट क्लियर। इसके बाद में देखिए स्प्रिंग तथा ऑटम के साथ अपस्ट्रफी एस का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन अगर इनका यूज पर्सोनिफाइड के रूप में हो तो अपस्ट्रफी एस का यूज किया जाता है। कैसे, जैसे स्प्रिंग डेज, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ऑटम्स रिटर्न ये अपना सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया हुआ है कि पतझड़ लौट आया। इज इट क्लियर, जबकि वो खुद लौट कर नहीं आता। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगला अपना रूल नंबर है 35। उत्कृष्ट वस्तुओं, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट के नाम के साथ अपस्ट्रफी एस का यूज करके पजेसिव बनाया जाता है। किस प्रकार, देखिए द कोर्ट्स डिक्री, मतलब कोर्ट का हुक्मनामा, ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट के साथ अपस्ट्रफी एस, इसका मतलब ये सही है। द अर्थ्स क्रिएचर्स, पृथ्वी के प्राणी। द मून्स क्रीसेंट, मतलब चांद का अर्ध चंद्रमा। द साउल्स डिलाइट, आत्मा की खुशी। इसी प्रकार द सन्स रेज, हेवंस विल, स्वर्ग की चाह। द लॉज डिलेज, द माइंड्स आइज,
ड्यूटीज कोल माइंस, इसका मतलब होता है मन की आंखें, ठीक है। नेचर्स वर्क्स ट्रूथ्स ट्रम्प, मतलब सत्य की तिकड़ी, यहाँ पर ट्रम्प का मतलब होगा तिकड़ी, ठीक है। नेचर्स ब्यूटी, द ओशियंस रोर, समुद्र की गर्जना, द रिवर्स बैंक, इसके बाद में द कंट्री इज गुड, देश की भलाई। ये कुछ स्पेशल वर्ड है जिनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको इनको याद करना होगा, बार बार रिपीट करना होगा ताकि ये अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगला अपना है रूल नंबर 36। इसमें कुछ फिक्स फ्रेज है या कुछ फिक्स ईडियम्स है जिनका यूज अपॉस्ट्रोफी और अपॉस्ट्रोफी एस करके किया जाता है। बाकी उनमें कुछ गलतियां होती है, जैसे एट वंस विट्स एंड, ये गलत हो जाएगा। एट वंस एज विट्स एंड, ये भी गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा? एट वंस विट्स एंड। इसका मतलब क्या होता है? कुछ न सूझना, पजल्ड हो जाना किसी चीज़ को लेकर, कुछ ना समझ पाना, सोच पाना, वो होता है एट वंस विट्स एंड, ठीक है। दूसरा देखिए, आउट ऑफ हार्म्स वे, ये गलत हो गया। इसी प्रकार आउट ऑफ हार्म्स एज वे, ये भी गलत हो गया। तो सही क्या होगा? आउट ऑफ हार्म्स वे, हार्म के साथ अपॉस्ट्रोफी एस आएगा, ये सही हो जाएगा। इसका मतलब होगा सुरक्षित स्थान पर ले जाना या सुरक्षित स्थान पर रखना या सुरक्षित रखना, ठीक है। इसी प्रकार अगला देखिए, एट वंस फिंगर्स एंड्स, यहाँ फिंगर के पहले अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा, एस के बाद में अपॉस्ट्रोफी आएगा और इधर वन के बाद में अपॉस्ट्रोफी एस आएगा। इसका मतलब होता है आसानी से उपलब्ध हो जाना, ठीक है। इसी प्रकार अगला देखिए, टू वंस हार्ट्स कंटेंट, मतलब असंतुष्टि, इसका मतलब होता है असंतुष्टि किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। इसके बाद में अगला है ए स्टोन्स थ्रो, थोड़ी दूरी, एक पत्थर फेंक सकते हैं, वो जितनी दूर जा सकता है उतनी दूरी, इसका मतलब होगा। इज इट क्लियर? इसके बाद में द ट्रेन्स अराइवल या डिपार्चर, ट्रेन का आने का समय और जाने का समय, ये फिक्स फ्रेज होता है, ठीक है। इसी प्रकार द बोट्स क्रू, मतलब जो बोट चलाने वाले चालक दल है उनका समूह है। द शिप्स पैसेंजर, शिप के पैसेंजर्स। एट आर्म्स लेंथ, मतलब हाथ भर दूरी, ठीक है। इसके बाद में अगला है टू वंस जर्नीज एंड, किसी की यात्रा का अंत। द कार्स डिजाइन, कार की डिजाइन। द कंप्यूटर्स बिहेवियर, कंप्यूटर का बिहेवियर। द शिप्स बेल, जहाज की घंटी। इज इट क्लियर? चलिए आगे और भी कुछ बातें हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अब हम कुछ अदर पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं, जैसे प्लेन्स हो गया, कार्स हो गया, ट्रेन्स हो गया, ठीक है, या अन्य कोई साधन हो गया तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों का यूज किया जाता है। जैसे ए ग्लिडर्स विंग्स, ये भी सही है, द विंग्स ऑफ ए ग्लिडर, लेकिन ऑफ वाले फ्रेज को सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगला है द ट्रेन्स हीटिंग सिस्टम, यह भी सही है, लेकिन द हीटिंग सिस्टम ऑफ द ट्रेन, इसको ज़्यादा बेटर माना जाता है। इसी प्रकार द शिप्स बेल, जो फिक्स है, अभी आपको बताया था। और इसके बाद में द योट्स मास्ट, ये पोल होता है भाई, ठीक है, मस्तूल, ऐसे खंबे के टाइप आता है योट में, तो इस प्रकार ये भी अपना सही है। इज इट क्लियर? तो आज हमारा नाउन एंड द केस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी क्लास कंप्लीट होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।